हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस लाइव क्लास में। तो बोरिंग टेक्नीशियन लाइव टेस्ट 6 जो हुआ था आज, तो उसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और क्या आपने राइट आंसर लगाया था वो भी आप देख लीजिएगा। वैसे यहाँ पर तो नहीं दिखेगा, लेकिन आपको तो याद होगा कि हमने क्या ऑप्शन सेलेक्ट किया था और उसका क्या राइट आंसर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिजल्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। जो लोग 6 बजे और 7 बजे के बीच में जिन लोगों ने टेस्ट दिया है उनको दिखेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और अगर आप हमारे नए चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको कई सारे आपको इससे वीडियो मिल जाएंगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी हम लाइव क्लास आएंगे, ठीक है। तो हमें आपको वीडियो भेजने की ज़रूरत नहीं होगी, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते। कौन सा शब्द बहुवचन है, तो बताना था कि निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है। तो बताइए राइट आंसर आप लोगों ने क्या लगाया था। तो हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्राण, ठीक है। तो यहाँ पे प्राण जो है बहुवचन है। माता जो है ये सारी क्या है, जो यहाँ पर मतलब जो भी एग्जाम्पल दी है क्या सब एक वचन है, ठीक है। मतलब किताब है, जैसे क्या है, यह किताब है। अगर हम बोलते यह किताबें हैं तो वे किताबें हैं तो हम बहुवचन उसको बोलते हैं। मतलब किताब अगर लिखा होता किताबें तो उसे बहुवचन बोलते। यहाँ पे किताब क्या है, यहाँ पर एक वचन है। लड़का क्या है, यहाँ पर एक वचन, वह लड़का है। यह वे लड़के हैं तो फिर बहुवचन होता है ना। तो माताएं, जैसे माता का बहुवचन, माता क्या है, एक वचन है, इसका बहुवचन क्या लिखेंगे, माताएं। लेकिन प्राण का भी हमारा कोई वो बहुवचन नहीं होता, क्योंकि ये खुद हमारा एक बहुवचन है, ठीक है। आ गया होगा आपको समझ में। चलिए नेक्स्ट, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया था। इनमें से कौन सा कारक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त नहीं होता। तो अब बताइए राइट आंसर, आपने क्या सिलेक्ट किया था राइट आंसर। तो इनमें से कौन सा कारक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर्वनाम क्या होता है और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो सर्वनाम के हमारे 6 भेद होते हैं या 6 प्रकार होते हैं सर्वनाम के। और सर्वनाम किसे कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे राम खाना खा रहा है, और इसी के आगे हमने एक और लाइन लिख दिया कि वह राम खाना खा रहा है, फिर हमने कामा लगा के आगे लिख दिया कि राम पढ़ रहा है। उसी राम की जगह पे हमने क्या लिख दिया, वह लिख दिया। अब तो राम फिर से समझिएगा, राम खाना खा रहा है और फिर हमने आगे लिख दिया वह पढ़ रहा। तो वह किसके लिए यूज किया, हमने राम के लिए यूज किया। तो वह क्या है, हमारा सर्वनाम है ना। समझ गए होंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर। मतलब राम क्या है, व्यक्ति का नाम है। राम क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, और ये हमारी क्या है, एक संज्ञा। और इसी संज्ञा के स्थान पर हम क्या यूज कर रहे हैं, यह यूज कर रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं सर्वनाम, ठीक है। तो सर्वनाम उसे कहते हैं जिसे संज्ञा के स्थान पर यूज करते हैं, ठीक है, प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया था कि सर्वनाम कौन सा, इसमें सर्वनाम कौन सा कारक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, तो बताना था आपको। तो सर्वनाम के हमारे 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, आपको ये पता होना चाहिए। व्यक्तिवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। ये हमारे सर्वनाम के भेद होते हैं, जो 6 प्रकार के भेद या 6 प्रकार के भेद ऐसे आप समझ सकते हैं। फिर इसके बाद है क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि इनमें से कौन सा कारक, ये हमारे क्या है, कारक है। अब कारक कितने होते हैं, देखिए सर जब आप वीडियो पढ़े होंगे तो सर ने 6 या 7 बताए होंगे, लेकिन टोटल 8 होते हैं। तो सर ने 6 या 7 बताए थे, वो जो लिख करके बताया था। तो टोटल हमारे 8 कारक होते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप गूगल पे कहीं पर भी सर्च कर सकते हैं या फिर सुन सकते हैं। कौन कौन से 8 कारक होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ये हमारे 8 क्या होते हैं, कारक होते हैं। तो कारक के कितने भेद होते हैं, 8 होते हैं। और हमारे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 होते हैं। संज्ञा वो एक कल क्वेश्चन और था, उसमें क्वेश्चन कल क्या था वो भी याद करते रहिए ना साथ ही में, कि हमारी संज्ञा के कितने
भेद होते हैं। तो संज्ञा के भेद हमारी, संज्ञा कितने प्रकार की संज्ञा होती है? 5 प्रकार की, ठीक है। सर्वनाम कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। 8 प्रकार क्या है? 8 प्रकार के हमारे कारक हैं। अगर ये पूछा जाए कि कामता प्रसाद के अनुसार संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की है। तो कल के वीडियो में डिस्कस किया था, बस रिवीजन यहाँ पे करवाना चाहते इसलिए बताया। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे संबोधन होगा। जो संबोधन है मतलब जहाँ पे हे वर्ड ऐसा ही लिखते हैं तो उसे हम संबोधन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कर्म क्या है, कर्ता क्या है, आपने अच्छे से पढ़ा होगा। चलिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 3 का आपको राइट आंसर बताना है कि निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इसमें आपको बताना था निश्चयवाचक का मतलब क्या होता है? जो निश्चित है ना, निश्चित है। तो क्या, अब क्या क्या है? ये तो प्रश्नवाचक है। यह वस्तु है, मतलब ये निश्चित है। कि जैसे हमने कहा कि यह मोबाइल है, तो मतलब ये श्योर है कि ये मोबाइल है, ठीक है। तो यह क्या है? हमारा निश्चयवाचक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम कौन के बारे में जान लेते हैं। कौन क्या है? मतलब हम जब क्वेश्चन, ये क्या है हमारा? ये क्वेश्चन मार्क है, जिसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक बोलते हैं, ठीक है। तो कौन, क्या, ये सब हमारे क्या है? प्रश्नवाचक हैं। अगर कौन की जगह पे यहाँ पे कोई लिखा होता, कोई क्या है हमारा? मतलब कोई आया है, हमें नहीं पता है लेकिन कोई आया है, तो उस किसी व्यक्ति के संदर्भ में हम कह रहे हैं, तो वो हमारा अनिश्चयवाचक, मतलब हमें नहीं पता कि वह कौन है ना। तो वहाँ पर जब कोई का वर्ड यूज करें या कोई पूछा जाए कोई क्या है, कौन सा सर्वनाम है, तो वो हमारा अनिश्चयवाचक है। यह, वह, ये हमारे कौन से होते हैं? निश्चयवाचक होते हैं, है ना। अब कुछ आया है, तो कुछ में हमारा कौन होगा? तो कुछ मतलब निश्चित नहीं है। मतलब हमने कहा कि 5 लीटर दूध, हमने बोला कि आप कहीं से 5 लीटर दूध लाएं, तो ये क्या है? निश्चयवाचक है। लेकिन हमने कहा कि कुछ लीटर आप दूध लाएं, मतलब निश्चित नहीं है कि आप कितने लीटर दूध लाएं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? कुछ, वो हमारा कहलाएगा कि अनिश्चयवाचक, ठीक है। तो याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपको बताना है। क्या पूछा जा रहा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, बताना है आपको। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो हमने बताया। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं क्या का मतलब क्या है। क्या हमारा प्रश्नवाचक है। यह क्या है? निश्चित है कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह क्यों? क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति बोलता है यह मोबाइल है, यह बेड है, यह घर है, तो वो निश्चित होता है। कोई क्या है? कोई हमारा मतलब कोई व्यक्ति आया, कोई आया है, जैसे घर पे अगर कोई आया तो हम क्या, अगर हमें नहीं पता होता वह इंसान कौन है, तो हम घर में किसी भी सदस्य से हम बोलते हैं कि कोई आया है, तो वो हमारा क्या? अनिश्चयवाचक। हमें निश्चित नहीं है कि वो व्यक्ति कौन है, हम नहीं उसको पहचानते। अब कौन क्या है? मतलब ये सीधा सीधा क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक है, तो इसे हम बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको पहचानना आना चाहिए। मुझे इस शब्द में कौन सा सर्वनाम है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपको बताना है कमेंट करके कि क्या राइट आंसर होगा। जो लोग राइट आंसर बताएंगे उनका कमेंट में हम सबसे पहले वहाँ पे कमेंट में नाम मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो आपको बताना है मुझे इस शब्द में कौन सा सर्वनाम है। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। देखिए जहाँ पर भी मुझे मतलब अपने अपने का वर्ड यूज किया, जैसे हम और जैसे मुझे, तो ये जब वर्ड होते हैं खुद के लिए यूज, जब यूज वाले शब्द अगर पूछा जाए तो वहाँ पर हमारा होता है उत्तम पुरुष। तो आप समझ गए होंगे जब खुद के लिए हम कोई शब्द यूज करें, हाँ, तो वो हमारे क्या होंगे? उत्तम पुरुष होंगे। जैसे हम, मुझे ये चाहिए, हम खाना खाने जा रहे, तो जहाँ पर भी हम, मुझे ये वर्ड यूज हो, तो वहाँ पर हमारा कौन सा होगा? उत्तम पुरुष होगा। या फिर जब व्यक्ति अपनी बात बोलने के लिए मैं या हम आदि खुद के लिए जब व्यक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसे हम उत्तम पुरुष बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी व्यक्ति बोलते समय मैं
ये भी इम्पॉर्टेंट। अगर यहाँ पे मुझे की जगह पे मैं दे देता कि मैं कौन सा सर्वनाम है, तो मैं में भी हमारा उत्तम पुरुष। क्यों? क्योंकि मैं जो शब्द है ये खुद के लिए हम यूज कर रहे हैं। मुझे, ये भी हम क्या है, खुद के लिए यूज करें मुझे शब्द जो है ना। और हम जो है, हम भी क्या है, हम लोग, मतलब हम उसमें हम भी शामिल है। तो मतलब खुद के लिए जहाँ पर भी वर्ड आए, वह शब्द आए, तो वहाँ पर हमारा उत्तम पुरुष होता है ना। तो चलिए, अब यहाँ पे मध्यम पुरुष किसके लिए यूज करते हैं? मध्यम पुरुष किसी दूसरे व्यक्ति को लिए, मतलब जिससे हम बोल रहे हैं, जैसे आप, तुम, किसी शब्द, किसी व्यक्ति खास के लिए सामने बोल रहे हैं। जैसे आप मेरे सामने खड़े हो, हमने बोला कि आप ये काम करिए, तो वहाँ पर मध्यम पुरुष है। तो मध्यम पुरुष के पहचानने के लिए ये है। उसमें कैसे पहचाने? उसमें ये पहचाने, अगर तुम, तू, आप ये शब्द दिए हो, तो वहाँ पर हमारा मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है। मतलब इसको ये कहेंगे, अगर हम किसी श्रोता के लिए, मतलब कि जब ये हम शब्द प्रयोग करते हैं, तो उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहचानना जरूरी है, आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपको बताना है। इनमें सर्वनाम का विकारक शब्द है। अच्छा, अन्य में कौन आएगा? अन्य में ये आएगा, जैसे दो दो व्यक्ति बात कर रहे हैं आपस में, ठीक है। तो जब हम इस व्यक्ति, जब वह पहला नंबर व्यक्ति जब दो को बुला रहा है, तो वो हमारा मध्यम पुरुष हुआ, ठीक है। और जब वह जो पहला व्यक्ति था, जब खुद के लिए कुछ कह रहा था कि हम यह काम करेंगे, मैं यह काम करूँगा, तो वो उत्तम पुरुष था। जब उसने दूसरे के लिए कहा कि तुम यह काम करो, तो वो हमारा मध्यम पुरुष हो गया। कोई तीसरा व्यक्ति बीच में आ गया, जिसके तीसरे व्यक्ति के बीच में बात होने लगी कि वे काम करेंगे, वह काम करेगा, वे काम करेंगे, ये काम करेंगे, तो वो हमारे ये, वे, वह, ये किस में आते हैं? अन्य पुरुष में आते हैं। तो अगर यहाँ पे पूछा जाता कि ए, वे और वह, ये किस सर्वनाम है? कौन से सर्वनाम है? ये हमारे कौन से हैं? ये हमारे अन्य पुरुष सर्वनाम, मतलब अन्य के अंतर्गत है, ठीक है। तो अब कहने का मतलब ये, ए, वे, वह कैसे, कि मतलब किसी अन्य व्यक्ति, मतलब हम और तुम थे, इसके अलावा किसी और व्यक्ति की जब बात होने लगती है, तो वहाँ पर हम ए, वे और वह का यूज करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम, हमारा अन्य पुरुष सर्वनाम होगा। आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आप चीज़ों को भूल गए, तो जो हमने क्लासेस सेंड की थी, उन्हें आप ज़रूर देखिएगा, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। तो इनमें से सर्वनाम का विकारक शब्द है। आपको बताना था, देखिए विकारक क्या होता है। विकारक मतलब जो बदलता है। सर्वनाम को यूज करने से, मतलब सर्वनाम क्या है? जैसे वह, है ना, किसी व्यक्ति के नाम की जगह पे यूज करें। जैसे राम खाना खा रहा था, फिर वह पढ़ने चला गया, तो उसी की जगह, राम की जगह पे हमने वह शब्द यूज किया, तो ये क्या है? हमारा सर्वनाम है। और सर्वनाम के साथ में अगर कुछ बदलता है, जैसे वचन के अनुसार बदल जाता है, और हमारा कारक के अनुसार सर्वनाम बदल जाता है। कैसे? देखिए, हम बताते हैं। वह, जैसे हमने लिखा वह जा रहा है, क्या लिखा हमने? वह जा रहा है। तो इसमें हम वचन के बारे में बता रहे हैं, तो इसमें कौन सा वचन है? इसमें एक वचन है, वह जा रहा है। अगर हमने इसी को, अगर हम वचन, जैसे हमने लिखा कि वचन के अनुसार सर्वनाम बदल जाता है। विकारक का मतलब क्या होता है? बदलना, ठीक है। तो वह जा रहा है एक वचन, अगर हमने यहाँ पर इसका बहुवचन कर दिया, तो सर्वनाम बदल जाएगा। कैसे? ये वह क्या है? हमारा सर्वनाम है, ठीक है। अब इसको सर्वनाम कैसे बदलेगा? अगर हम इसका बहुवचन लिख दें, वे जा रहे हैं, ठीक है, हमने क्या लिख दिया? यहाँ पर देखिएगा, अगर हमने यहाँ पर लिख दिया वे जा रहे हैं, वे जा रहे हैं, ये जब हमने लिख दिया तो बहुवचन हो गया। मतलब जो हमारा सर्वनाम पहले था वह है, वो क्या आप किस में कन्वर्ट हो गया? वे में। क्यों कन्वर्ट हो गया? क्योंकि हमने वचन बदल दिया। तो वचन के अनुसार जब वचन बदल देते हैं, तो हमारा सर्वनाम भी बदल जाता है ना। ऐसे आपको समझना। अब जैसे यहाँ पे कारक के अनुसार, मतलब कर्ता ने कर्म को, तो इसके अनुसार भी सर्वनाम बदल जाता है। जैसे आपको, मैंने, मतलब मैं के आगे हमने क्या यूज कर दिया? जैसे मैं लिखा था कि मैं यह काम कर रहा हूँ, और उसमें अगर हमने ये मैंने ने वर्ड यूज कर लेते हैं, जो कर्ता के अंतर्गत क्या आता है? ने आता है।
तो ये थोड़ा चीज़ें का ये चीज़ आपको कारक वाला शब्द समझ में कम आए, क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल में जब बताया जाता है तो ये कारक आपको तब समझ में आएगा कि कारक का मतलब होता है जो हम ने, पर, और से, अलग, के लिए, के द्वारा, ये जब वर्ड यूज करते हैं तो वहाँ पर हम सर्वनाम के द्वारा वहाँ पे बदलता रहता है। तो ये चीज़ें आप जब डिटेल क्लास देखोगे वहाँ पे समझ में। अब यहाँ पर लिंक को समझाना आसान है, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि सर्वनाम जो है लिंग के आधार पे बदलता नहीं। कहने का मतलब जो लिंग है वो हमारा क्या है, अविकारक है। किसके लिए, सर्वनाम के लिए। क्यों, क्योंकि जैसे हमने लिखा कि वह खाती है, या वह पढ़ती, जैसे हमने लिख दिया वह पढ़ती है, ठीक है, तो इसमें क्या है, स्त्रीलिंग है। वह पढ़ती है, क्या है इसमें लिंग, क्या है इसमें स्त्रीलिंग है। अगर हमने इसी में लिख दिया वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो देखिए हमारा इसमें लिंग चेंज कर दे। इसमें हमने स्त्रीलिंग बोला, फिर हमने बोला पुल्लिंग बोला, लेकिन सर्वनाम में कोई चेंज नहीं हुआ। देखिए सर्वनाम वही है, वह सर्वनाम वही है ना। तो कहने का मतलब है ये एक खास है जो लिंग में हमारा कोई भी परिवर्तन नहीं होता सर्वनाम के लिए, ठीक है। तो आ गया होगा समझ में कि सर्वनाम में जो लिंग का मतलब यहाँ पे मेल फीमेल, जैसे वह पढ़ती है, वह पढ़ता है। इसमें जो हमारा सर्वनाम है, सर्वनाम क्या है हमारा, वह है। देखिए इस यहाँ पर हम स्त्रीलिंग के लिए भी यहाँ पे वह यूज कर रहे थे, और पुल्लिंग के लिए भी वह यूज कर रहे, मतलब सर्वनाम दोनों में सेम है। तो इसको हम बोलते हैं कि यह अविकारक शब्द है। तो पूछा जाता है कि बताइए निम्न में से कौन सा सर्वनाम का अविकारक शब्द है, मतलब जो बदलता नहीं। तो वहाँ पे राइट आंसर सी होता है। अब यहाँ पे पूछा विकारक शब्द मतलब बदलता है, तो वचन के अनुसार भी सर्वनाम बदलता है। जैसे हमने बताया कि वह जा रहा है, फिर हमने लिख दिया वे जा रहे हैं, तो वचन के अनुसार बदल दिया। पहले एक वचन था तो वह है, फिर बहुवचन हो गया तो वे जा रहे हैं, तो वह वचन के अनुसार बदलता है और कारक के अनुसार बदलता है। कारक के लिए आपको थोड़ा सा डिटेल वाली क्लास देखनी पड़ेगी, तब आपको चीज़ें समझ में आए। बाकी कारक के अंतर्गत कर्ता, कर्मणि, करण, उनके द्वारा हमारा चेंज होता रहता है सर्वनाम, का, से, के द्वारा, को, के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा, जो हमने समझाने की कोशिश किया है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आपको बताना है कि इनमें सर्वनाम का अविकारक शब्द है। बताइए, इनमें सर्वनाम का अविकारक शब्द है। तो हमने बताया कि जो, मतलब अविकारक मतलब जो बदलता नहीं है ना। तो सर्वनाम में हमने बताया लिंग क्या है, बदलता नहीं है। जैसे एग्जांपल हमने लिया था कि मान लो हमने लिख लिया कि वह खाना खा रही है, ठीक है। तो अब दूसरा वह खाना खा रही स्त्रीलिंग है, फिर हमने दूसरा लिया एग्जाम्पल पुल्लिंग के लिए, वह खाना खा रहा। देखिए सर्वनाम वही है, लेकिन स्त्रीलिंग से पुल्लिंग आ गया, लेकिन सर्वनाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो वह हमारा क्या है, सर्वनाम में, इसमें हमारा कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, कि सर्वनाम क्या है। तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पे यूज करते हैं, है ना। तो ये चीज़ें जितना आप डिटेल में याद करोगे उतना समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको बताना है, आंसू का बहुवचन है तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपको बताना है। तो आंसू का बहुवचन है आंसुओं, ठीक है, इसका बहुवचन क्या है, आंसू। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। निम्न में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। निम्न में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपको बताना है, निम्न में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जातिवाचक संज्ञा कौन सा है, पहले हम ये देखेंगे। अब जवान, मतलब जवान के अंतर्गत क्या है, बहुत सारे, मतलब कई प्रकार के जवान आ जाएंगे, है ना। बालक हैं, कहीं उसमें बालक आ जाएंगे, अलग अलग बालकों के नाम होते हैं। तो एक समूह है ना, क्या है, बालकों का कई सारा समूह। तो ये हमारे जातिवाचक किसके अंतर्गत आता है, हमारे बालक,
ठीक है। तो ये हमारे जातिवाचक। जवान किसके अंतर्गत? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। कई सारे जवान। मनुष्य, कई सारे मनुष्य, तो कई सारे मतलब जहाँ पर कई सारे लोगों का बोध हो वहाँ पर हमारा जातिवाचक संज्ञा होता है ना। अगर यहीं पर हम किसी बालक का नाम ले लेते हैं कि महेश, सुरेश, तो वो फिर हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है ना, कि मतलब किसी का हमने वहाँ पे नाम ले लिया है ना। अब यहाँ पे तो फिर कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है? सुंदर नहीं है, क्योंकि सुंदर तो यहाँ पे किसी गुण के बारे में बताया गया है। तो फिर हमारा गुण सुंदर क्या है? ये हमारा भाववाचक संज्ञा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद होते हैं? तो स्टार्टिंग में हमने बताया कारक के हमारे कितने भेद होते हैं, कमेंट करके बताइए, फिर हम राइट आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताना है, कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। अगर यहाँ पे सर्वनाम के पूछे जाए तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगर संज्ञा के पूछे जाए तो 5 भेद होते हैं। अब ये भी याद रखना है कि संज्ञा के कौन कौन से भेद होते हैं। कौन कौन से संज्ञा के भेद होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ये हमारी संज्ञा है। अगर ये पूछा जाए कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कितनी संज्ञा होती है? तो 3 प्रकार की। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ठीक, याद रहेगा ना, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आपको बताना है कमेंट करके। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? बताना है कि निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा, पहचानना है, ठीक है, कि कौन सा शब्द इसमें संज्ञा है। तो क्रोध, यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या है? क्रोध हमारी क्या है? यहाँ पे संज्ञा है। मतलब क्रोध, क्रोध संज्ञा के अंतर्गत हमारे बहुत आते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो क्रोध भी हमारा यहाँ पे संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। बाकी ये सब हमारे संज्ञा के अंतर्गत नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताना है। पूछा गया है कि चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द में कौन सा कारक है? क्वेश्चन दिख रहा होगा। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द में कौन सा कारक है? तो इसके लिए क्या करना है आपको? कारक, मतलब कारक जो होते हैं 8 होते हैं ना, उनको याद कर लेना। जब तक आप उनको नहीं याद करोगे समझ के, तो फिर आपको ये चीज़ें क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। ये क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, बोरिंग टेक्नीशियन में और यूपी आर्विनल में भी हिंदी आनी है, ध्यान दीजिएगा, है ना, उसमें सिलेबस में भी दिया हुआ था। तो चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, अब यहाँ पे बताना था चारपाई शब्द में कौन सा कारक है। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है क्वेश्चन नंबर 12 में, तो कमेंट करके पहले आंसर आप बता दीजिए कि जहाँ पर भी पर, मतलब जहाँ पर भी पर शब्द दिया जाए, मतलब किसी चीज़ के कोई ऊपर, मतलब मेज के ऊपर हमारा मोबाइल रखा हुआ है, मेज के ऊपर कोई मोबाइल रखा हुआ है, तो अगर किसी चीज़ के ऊपर कोई बैठा है, कोई चीज़ रखी, वहाँ पर हमारा अधिकरण होता है, अधिकरण शब्द होता है। अब इसको याद करने की ट्रिक ये है कि अधिकरण के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो हमें पता होना चाहिए में या पर, ठीक है, में या पर। जहाँ पर भी में या पर वर्ड यूज होंगे वहाँ पर हमारा कौन सा होगा? अधिकरण कारक होगा। जैसे यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है तो वहाँ पर हमारा क्या होगा? अधिकरण। अब ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं कहीं ऐसा भी केस देखा गया कि पर वर्ड होगा लेकिन आंसर और कुछ होगा। तो वहाँ पर ये चीज़ समझना कि क्या किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ है। जैसे चारपाई पर भाई साहब बैठे, मतलब चारपाई के ऊपर कौन बैठा है? भाई साहब बैठे हैं। अगर चारपाई के ऊपर मोबाइल रखा तो मतलब किसी चीज़ के ऊपर मोबाइल रखी है, मतलब क्या है? उस पे उनका अधिकार है, ठीक है। तो जब यहाँ पे एक वर्ड समझ सकते हैं, अधिकरण से क्या निकाल सकते हैं? अधिकार, मतलब वो उनकी चारपाई है, उनका अधिकार कि उस पे वो बैठ रहे हैं, तो यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। ये भी एक ट्रिक है, अधिकरण से अधिकार, मतलब किसी कोई चीज़ अधिकार होगी, जैसे किसी की कोई मेज है तो अब उसमें मोबाइल तभी रखेगा बिना मतलब डरे हुए कि वो समझे कि हाँ ये तो हमारी चीज़ है, हम यहाँ पे रख सकते हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा। तो अधिकरण उसका एक अधिकार है ना। तो वहाँ पर भी इससे समझ सकते हैं, या फिर अधिकरण का में या पर आप याद रख सकते हैं तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे राइट आंसर हमारा अधिकरण हो जाएगा। आशा करते हैं जितना डिटेल में हमने समझाने की कोशिश किया है तो क्वेश्चन आपको आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है?
तो बताइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, आगे भी आएंगे एग्जाम में। तो बस आपको तैयारी करते रहना है और धीरे धीरे चलना, बिल्कुल स्पीड से नहीं कि हम स्पीड से भाग रहे फिर सारी चीज़ें फिर भूल जाओगे पीछे वाली चीज़, तो चीज़ों को याद भी रखना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो अब देखिए कौन कौन सा भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अब भाववाचक संज्ञा क्या होता है? बहुत अच्छे से कल की वीडियो में हमने बताया था। जैसे लड़का, तो लड़का क्या है हमारा? यहाँ पे रुकिए थोड़ा सा 1 सेकेंड, मोबाइल को नीचे रख देते हैं। लड़का, जैसे हमने यहाँ पर लिखा लड़का लिखा, ठीक है। तो लड़का क्या है हमारा? यहाँ पे हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, सॉरी जातिवाचक संज्ञा, कई सारे लड़के हैं ना। अब जैसे मनुष्य है, मानव है, मानव क्या है हमारा? मानव हमारा जातिवाचक है ना। लड़का, कई सारे उसमें लड़कों का ग्रुप होता है, मतलब नाम होते हैं ना। तो जब ग्रुप का बोध होता है तो वहाँ पर हमारा क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होती है। अब हम लड़का को क्या लिख देते हैं? इसका अगर पूछा जाए भाववाचक संज्ञा क्या होगा लड़का का, तो हम इसको लिखते हैं लड़कपन। तो ये हमारा क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होता है। इसी प्रकार से अगर हम मानव का पूछे भाववाचक संज्ञा तो क्या होगा? मानवता, है ना। तो ये हमारी क्या होगी? भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार से तो लड़ाई का यहाँ पे लड़ने का क्या होता है? यहाँ पे लड़ाई, तो ये हमारा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। उतरने का उतराई, मतलब लड़ने का, ये क्या है हमारा? लड़ना है, मतलब ये हमारा लड़ना क्या है हमारा? लड़ना ये हमारा है जातिवाचक। ठीक है, कई प्रकार का लड़ना, मतलब लड़ने को अगर हम शुद्ध में कहें झगड़ना, तो कई प्रकार के झगड़े होते हैं। पढ़ाई से संबंधित झगड़ा, बॉर्डर पे झगड़ा, तो कई सारे, जब कई सारी मतलब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को ना समझ पाएँ कि ये किस प्रकार का झगड़ा है, तो वहाँ पर जातिवाचक। तो लड़ना हमारे यहाँ पे जातिवाचक। अब लड़ने को हम लड़ना को क्या लिख दिया? लड़ाई, तो वो फिर हमारा भाववाचक संज्ञा हो गया। उतरना हमारा क्या है? जातिवाचक है। तो उतरना भी कई प्रकार के, कोई चोटी से उतर रहा है, कोई जीने से उतर रहा है, तो वो भी कई प्रकार के, तो ना कई प्रकार, ये समझाने का है कि चीज़ें आपको समझ में आए। तो उतरना को हमने उतराई लिखा, तो फिर हमारी क्या? भाववाचक संज्ञा। चतुर को हमने लिखा चतुराई, है ना। चतुर है। अब कई प्रकार के चतुर इंसान होते हैं, कोई अपने दिमाग से, कोई मतलब अपने फायदे के लिए सोचता है, अलग अलग तरीके से, है ना। तो चतुर का चतुराई क्या है? चतुराई हमारा भाववाचक संज्ञा है। चतुर क्या है हमारा? जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि कई प्रकार के चतुर। अब मिठाई है, देखिए मिठाई यही हमारी क्या है? मिठाई हमारी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, मिठाई क्या है हमारी? जातिवाचक संज्ञा है। और यहाँ पे और मिठाई का जो भाववाचक संज्ञा होता है वो हमारा होता है मिठास, शायद मिठास होता है, मैं ज़्यादा क्लियर नहीं है। अगर आपको गलत लग रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि देखिए हमें तो थ्योरी हम पढ़ाते हैं ना, लेकिन हिंदी भी कोशिश करते हैं कि जितना हमको सीख पाते हैं उतना हम आपको सिखा सकें। बाकी आप हमसे ज़्यादा भी आपको आता है, हमें पता है, आप लोग बहुत राइट आंसर देते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, लेकिन फिर भी आप पढ़ते रहिए और भी चीज़ें हमसे जो सीख सके आप सीखते रहिए, और दूसरों से भी जो सीखते हैं उसको भी सीखें, है ना। ऐसा नहीं कि हम जो बता रहे हैं बहुत कुछ बता दे रहे हैं। हमसे भी बहुत अच्छे लोग यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप इन चीज़ों को सीखना है। ठीक है, सीखना बुराई नहीं है, किसी से भी सीख सकते हैं, बुरे व्यक्ति से भी हम सीख सकते, कुछ ना कुछ हर व्यक्ति से हम सीख सकते हैं, बस सीखना चाहिए, है ना। तो सीखने का गुण होना चाहिए हर इंसान में, है ना। कमी निकालने वाले तो बहुत लोग होते हैं। अब मिठाई क्या है हमारी? यहाँ पर ये मिठाई क्या है हमारी? जातिवाचक है। कई प्रकार की मिठाई है ना। मिठाई में भी आती है हमारी कई प्रकार की मिठाई, तो जातिवाचक। मिठाई को हमने लिखा मिठास वर्ड शायद लिखते हैं, तो उसको फिर हम बोलते हैं भाववाचक। तो यहाँ पे मिठाई क्या है? यहाँ पे राइट आंसर हमारा मिठाई, तो ये हमारी भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आपको बताना है। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय शब्द का बहुवचन है, तो बताना है आपको क्या राइट आंसर होगा। भारतीय शब्द का बहुवचन है। भारतीयों ऐसे करके यहाँ पे लिखा हुआ, तो आपको वर्ड में समझना है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, उनको जितना ये कैसे याद होंगे, इनको आपको प्रैक्टिस करने ना। आप प्रैक्टिस कोई भी बुक ले लीजिए, अच्छे से उनको पढ़िए, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। भारतीयों, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वैसे बहुत सारे लोग राइट आंसर देते हैं, तो अच्छा लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे हो पढ़ने में। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताना है
आपको सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम देखो हमने बताया था, सर्वनाम हमारे 6 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के कारक होते हैं, 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं और किसके अनुसार हमने बताया था 3 प्रकार के, वो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 3 प्रकार की संज्ञा होती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बताना है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम। ठीक है, और क्रिया क्या होता है, मतलब जब कोई क्रिया हम करते हैं, जैसे हम खेल रहे हैं मैदान में, तो वो क्रिया है हमारी। ठीक है, किसी विशेषता बताते हैं, विशेषण क्या है, मतलब वह घोड़ा काला है, तो ये क्या है, विशेषण है, मतलब कि घोड़े के बारे में हम उसकी विशेषता बता रहे हैं कि यह घोड़ा क्या है, काला है। इस टाइप का भी सर ने आपको बताया था और इस टाइप का क्वेश्चन आया भी हुआ एग्जाम में, है ना। आप बोरिंग टेक्नीशियन का पेपर उठा के देखोगे तो उसमें आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताना है आपको। हर सब्जेक्ट आपको पढ़ते रहना है, जो भी हम वीडियो सेंड करते रहते हैं। ठीक है, अभी तो खैर यहाँ पे डेली लाइव टेस्ट हो रहा है, इसके बाद फिर मंडे से आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, अभी केवल लाइव टेस्ट होगा, उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, जैसा आप देख पा रहे हैं लाइव क्लास। निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताना है। तो देखिए आप कैसी, गाय है तो बहुत सारी गाय, अगर हमने किसी गाय का हमने नाम लिख दिया, मतलब नाम रख लिया, जैसे आप लोग गाय लोग पालते हुए काफ़ी सारे लोग, तो पालना भी चाहिए, तो अगर आप पालते हैं तो उसका हम अगर कोई नाम रख लेते हैं, है ना, तो वो फिर हमारे नाम जब हमने किसी गाय का रख लिया तो वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। लेकिन गाय तो बहुत सारी गाय, तो अब व्यक्तिवाचक, तो हमारी यहाँ पे अगर गाय केवल है तो वो फिर यहाँ पे हमारा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अगर किसी गाय का नाम रख देते तो फिर हमारी क्या हो जाती, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब यहाँ पे पहाड़ है, बहुत सारे पहाड़ है, कौन सा पहाड़ है, नाम नहीं है, तो जातिवाचक संज्ञा। आम क्या है, बहुत सारे आम है ना, कई प्रकार के आम है। अगर किसी खास आम है, कोई किसी मतलब खास प्रकार का जो आम है, अगर हमने किसी आम का नाम दे रखा है तो वो हमारा क्या होगा, व्यक्तिवाचक। केवल आम है तो वो कई सारे आम है, तो हमारी जातिवाचक संज्ञा। यमुना क्या है, अब देखो हमने नदी वर्ड बताया था, नदी क्या है हमारी, नदी हमारी जातिवाचक संज्ञा। कई प्रकार की नदी है, कई नदियों का समूह है ना, कई प्रकार, कोई मतलब निश्चित नाम नहीं है। अगर हम किसी नाम दे देते हैं, जैसे नदी का हमने नाम दे दिया कि यह यमुना नदी है, तो फिर राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिर हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी यमुना, है ना, तो मतलब नदी का नाम दे दिया, तो यमुना राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर आपको बताना है। क्या पूछा रहा है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। जब आपको आगे सर प्रत्यय वगैरह पढ़ाएंगे तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण आपको प्रत्यय के आधार पर होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। सर्वनाम है, विकारी शब्द अविकारी शब्द दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताना है। तो सर्वनाम क्या है, तो सर्वनाम विकारी शब्द है, मतलब बदलता है। किस विकारी शब्द कौन कौन से, मतलब किसके आधार पे बदलता है, कारक के आधार पे बदलता है ना, बताया था ना, वचन के आधार पे बदलता है। सर्वनाम किसके आधार पे, कारक के आधार पे, वचन के आधार पे ये बदलता है, लेकिन लिंग के आधार पे हमारा बदलता नहीं है सर्वनाम। तो वो ये क्या है, हमारा अविकारक है, मतलब वह कौन सा सर्वनाम है जो सर्वनाम के अंतर्गत हमारे विकारी शब्द हमने बताया, विकारी शब्द के अंतर्गत हमारे कारक और वचन। अविकारक शब्द कौन है, मतलब जो बदलता नहीं, वो लिंग के आधार पर, जैसे वो पढ़ती है, वो पढ़ता है, दोनों में सर्वनाम सेम है ना। अब जैसे अगर वचन के अनुसार अगर हम कहेंगे तो वह खेल रहा है, अगर हम कहें वे खेल रहे हैं, तो देखिए सर्वनाम चेंज हो गया, पहले वह था फिर वे आ गया, तो ये वचन के आधार पर चेंज हो गया, है ना। आ गया होगा समझ में, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आपको बताना है, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कौन हो तुम बसंत के दूत, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताना है। कौन हो तुम बसंत के दूत, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो हमने स्टार्टिंग में देखिए बताया था, जब हम किसी मतलब किसी तुम वर्ड का अगर यूज कर रहे हैं ना, मतलब तुम या मतलब किसी खास व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने उसको बोला आप,
जैसे आप सामने खड़े होगे तो हम क्या कहेंगे, तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो, तुम बहुत पढ़ाई करते हो, तुम बहुत खेलते हो। तो हमने मतलब किसी आप जो सामने व्यक्ति खड़ा है हमने वहाँ पर उसका तुम करके यूज किया, या आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं ऐसा कुछ के हमने जब भी ऐसा वर्ड दिया हो, तुम, आप, तू, ऐसे करके, तू शब्द नहीं अच्छा, लेकिन अगर देता है तो वहाँ पर हमारा मध्यम पुरुष आंसर होगा। ठीक है, ये याद करने का समझने का तरीका है। तुम, आप, ये अगर शब्द दिए तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, मध्यम पुरुष होगा। अगर यहाँ पे दिया होता मैं, कहीं पर अगर मतलब सेंटेंस अगर कोई ऐसा होता जहाँ पर लिखा होता मैं, हम, तो वहाँ पर हमारा कौन सा राइट आंसर होता, वहाँ पर उत्तम पुरुष होता। अगर अन्य पुरुष ये, वह, वे, तो वहाँ पर अन्य पुरुष सर्वनाम होता। आशा करते हैं जैसा हमने समझाने की कोशिश किया आपको आया होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को क्या करना है, आपको शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा है, जिससे कि हमें फीडबैक मिले। तो हमारे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप दिया है, आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कल फिर लाइव टेस्ट नए तरीके से लाइव टेस्ट होगा और फिर उसमें हम और कुछ क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे और फिर उसका डिस्कशन करेंगे। तो फिर बाय बाय, मिलते हैं कल।